आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम टाइप्स ऑफ नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसके अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अनुसार नर्व सेल के कितने 3 टाइप्स होते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा है एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले हम सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे, जो कि क्या करता है, इम्पल्सेस को क्या करता है, कंडक्ट करता है, यानी कि आवेश को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। कहाँ से? फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सेंसरी ऑर्गन से वो क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक क्या करता है, आवेश कंडक्ट करता है। फिर दूसरा है मोटर न्यूरॉन, जो कि क्या करता है, ये जो इम्पल्सेस है कहाँ से कंडक्ट कर रहा है, फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन। जैसे कि हमें पता है कि सेंसरी ऑर्गन इम्पल्सेस कहाँ तक पहुंचाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है कि वहां से, यानी कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये जो इम्पल्सेस है वो इफेक्टर ऑर्गन, जैसे कि हमारे मसल्स है और या फिर ग्लैंड से वहां तक पहुंचाने का, कंडक्ट करने का काम वो करते हैं। फिर उसके बाद है एसोसिएशन न्यूरॉन्स, क्या करते हैं, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंग्रेशन इंटीग्रेशन इन द न्यूरॉन्स सिस्टम। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन्स है ये क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, इंटीग्रेशन इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ नर्व सेल के बारे में जाना। उसके बाद हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कितने 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS भी कहते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ये जो सेंट्रल सेंट्रल यानी कि जिसको हम बोलते हैं मध्य, सेंटर में होता है। तो सेंटर के नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें किसका समावेश रहता है, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इसमें समावेश होता है। और वो क्या करता है, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो नर्वस सिस्टम की जो पार्ट है उस पर क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करते हैं। और वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में वो क्या रहता है, स्थित रहता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जैसे कि हमने देखा है कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें किसका समावेश होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करता है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये आकृति दिखाई दे रही है, तो उस तरीके से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेस बिटवीन CNS and its bony protective layer called मीनिंग्स। क्या है, ये जो CNS है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसी तरह उसकी जो बोनी है, तो वहां पर क्या रहता है, इन दोनों में जो स्पेस रहते हैं वहां पर क्या रहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं, मीनिंग्स कहते हैं। और कैविटीज है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, cavities present in various part of the brain are called ventricles। ये जो कैविटी है वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट पर आपको नजर आएगी, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। whereas the long tubular cavity of the spinal cord is called central canal। ये जो लंबे लॉन्ग ट्यूबुलर कैविटी है स्पाइनल कॉर्ड की, लंबी जो है उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल कैनाल कहेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर इस आकृति में दिखाई दे रहा है। ठीक है, दी वेंट्रिकल्स central canal and space between the meanings are filled with the cerebrospinal fluid। जैसे कि हमने अभी जाना है कि ये जो स्पेस रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, मीनिंग्स कहते हैं, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम मीनिंग्स कहते हैं। तो वो जो है वो किससे भरी हुई रहती है,
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से वो भरी हुई रहती है और ये जो फ्लूइड है वो क्या करता है, सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शॉक। तो ये जो फ्लूइड है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, सप्लाई करता है और हमें शॉक से बचाने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का समावेश होता है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो हमने जाना, अब हमें किसके बारे में जानना है, ब्रेन के बारे में जानना है। तो ये जो ब्रेन है, द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन वेट अबाउट 1300 to 1400 ग्राम। क्या रहता है कि ये जो ब्रेन का वेट है वो कितना रहता है, 1300 तथा 1400 ग्राम्स के बीच में रहता है एंड कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स। वहाँ पर लगभग कितने 1 बिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं। जैसे आपको ये ब्रेन की आकृति आपको दिखाई दे रही है। द लेफ्ट साइड ऑफ अवर ब्रेन कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ अवर बॉडी एंड राइट साइड ऑफ अवर ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि ये जो ब्रेन है, लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो राइट साइड के जो बॉडी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, तथा राइट साइड के जो है तो वो क्या करता है, लेफ्ट साइड के बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और जिसी की वजह से क्या होता है, इन एडिशन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स अवर स्पीच एंड कन्वर्सेशन। उसी तरह ये जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो किस पर हमारे बोलने पर, अवर स्पीच एंड कन्वर्सेशन, ये जो हम कन्वर्सेशन करते हैं उस पर भी वो कंट्रोल करने का काम करता है। उसी तरह राइटिंग है, हमारा लॉजिकल है, थिंकिंग है। उसी तरह वेयर एज द राइट साइड कंट्रोल्स आर्टिस्टिक एबिलिटी। उसी तरह क्या करता है, ये जो राइट साइड ब्रेन क्या करता है, आर्टिस्टिक एबिलिटी है हमारी, उस पर उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है।